अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ एंड आई एम आल्सो वर्किंग एज हेड साइकेट्री डिपार्टमेंट DHQ चिन्योट। आज हम तारिक सरदार ब्रेन क्लिनिक पर डिस्कस करेंगे हाउ टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। दबाव के अंदर कैसे कामयाब हो सकता है इंसान। इस दबाव को जब हम स्पोर्ट्स सेंस में लेते हैं, हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट एक जुनून की हद तक जा चुकी है। चोकिंग वर्ड है जो हम स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, और परफॉर्मेंस एंजाइटी जो हम अपने एकेडमिक्स में, डिबेट्स में, म्यूजिशियंस वगैरह हर कोई इसको महसूस करता है। दो थ्योरीज हैं कि आया क्यों ऐसा होता है। पहला ये कि जब हम फोकस नहीं मेंटेन कर पाते, हम कुछ डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड होती हैं हमारे दिमाग में, कुछ वरी, कुछ फियर, कुछ डाउट्स, तो हम इंटरनली जो फाइट कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल हमारी जो अटेंशन कंसंट्रेशन होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, फोकस नहीं मेंटेन होता, तो हम चौक कर जाते हैं एंड उस वक़्त जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। दूसरी थ्योरी जो है इसकी वो है एक्सप्लिसिट मॉनिटरिंग की। उसके अंदर ये होता है कि एक काम हम आम तौर पर करते आ रहे हैं, लेसिस तस्मे बंद करना, टाई नॉट लगाना, ये हम करते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम जब उसके बारे में ज़्यादा परेशान हो जाएं और राइट हैंड से करना है, लेफ्ट से पहले करना है, दायरा लगाना है, इन चीज़ों में जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हम अपना फोकस नहीं मेंटेन कर पाते, हम चौक कर जाते हैं। ख़ास तौर पर मेड स्कूल्स और एंट्री टेस्ट के अंदर ये चीज़ होती है। अब इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इसमें हम स्पोर्ट्समैन की एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहले तो ये कि चौकर्स बेसिकली क्रिकेट के अंदर साउथ अफ्रीकन और न्यूजीलैंड को टू सम एक्सटेंड किया जाता है। जो दूसरी थ्योरी एक्सप्लिसिट मॉनिटरिंग में जब ज़्यादा मेहनत करके प्री ऑक्यूपाइड हो गए, चीज़ों को पहले से कवर करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए वो लोग चौक करते हैं। अब हमारे जो हम तीन तरीके से अपना सकते हैं अगर हम अपने क्रिकेटर्स को देखें, हमारे वर्ल्ड कप विनर कैप्टन्स जितने भी हैं, लाइक इमरान खान, ही यूज टू डू डीप ब्रीथिंग, वो गहरे लंबे सांस लेता था। उससे जो पहली थ्योरी है कि फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंटरनल फियर्स की वजह से। जब बंदा गहरे लंबे सांस लेता है, पेट पूरा बाहर निकलता है, तो बंदे की एक्सटर्नल चीज़ों पे टेंशन आ जाती है, जो दिमाग के अंदर चल रहा है वो भूल जाता है। दूसरे हमारे वर्ल्ड कप विनर कैप्टन यूनिस खान, वो हर वक्त बबल खाते रहते थे। बबल खाने से, रिदमिकल मूवमेंट करने से, दोनों थ्योरीज के मुताबिक फोकस मेंटेन रहता है, वह इंटरनल फाइट पे नहीं लगता, वो एक्सटर्नली एक काम हो रहा होता है तो वो इंटरनल फाइट कवर हो जाती है। तीसरे जो हमारे वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है सरफराज अहमद, वो एक क्यू कार्ड, कुरानिक वर्सेस बोलते थे, पढ़ते थे। जब वो बंदा कर रहा हो तो फिर भी उसकी अटेंशन एक्सटर्नली रहती है, और दिमाग के अंदर वाली फाइट जो परफॉर्मेंस एंजाइटी करती है वो नहीं होती। इसी चीज़ को अगर हम देखें तो हमारे पहले के बॉलर्स जो हमेशा बॉलिंग करके हमें मैच जितवाते थे, वसीम अकरम, वकार यूनिस, वो भी एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर, फील्डिंग सेट करने, गेंद पर काम करने, बॉल के ऊपर तवज्जो ज़्यादा रखते थे। लेकिन आजकल जितने भी हम मैच हार रहे हैं अपने यंग बॉलर्स की वजह से, शाहीन अफरीदी और उसकी वजह कि उन लोगों का भी अपने ऊपर, अपने दिमाग के अंदर चलने वाली डिस्ट्रैक्शंस के साथ फाइट चल रही होती है, बजाय इसके कि बाहर के एनवायरनमेंट के साथ हो। तो इन अ नटशेल ये तीन चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंस एंजाइटी या चोकिंग को कवर करती हैं। नंबर वन, डीप ब्रीदिंग। नंबर टू, टू एक्सप्लेन अ क्यू कार्ड, टू रिपीट सम वर्ड्स। और नंबर थ्री, जो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जिसका जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है डीप ब्रीदिंग और क्यू कार्ड से भी ज़्यादा, वो है साइक्लिक रिदमिकल मूवमेंट्स। बबल गम चबाते रहना या को हाथों के साथ करते रहना, उससे भी बंदा परफॉर्मेंस एंजाइटी से निकल सकता है। तो ये टफ है सब्जेक्ट, जितना इसको ग्रैब करना 2-3 मिनट्स में मुश्किल है, जितना आप अंडरस्टैंड, अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है तो यू कैन ऑलवेज कम एंड विजिट अस, एंड हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे।
Thank you and stay tuned and do subscribe our channel as we will try to improve your mental health.